पंजाब में इस समय बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पंजाब के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। प्रशासन और सेना ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है, मोर्चा अपने हाथों में लिया हुआ है। दिन रात सेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए मान सरकार के मंत्री भी जमीन पर उतर गए हैं और यहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लगातार सहयोग दे रहे हैं। किसी प्रकार की मुश्किलें ना आए, इसके लिए मंत्री भी यहां पर जमीनी स्तर पर मौजूद है और यहीं से जायजा भी ले रहे हैं तमाम तैयारियों का भी। राहत बचाव कार्य एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलात फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सेना की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बात करें पंजाब की, यहाँ पे अमृतसर की, तो लोगों की मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि जगह जगह जलजमाव की स्थिति तो है ही और लगातार हो रही बारिश की वजह से जो खराब मौसम बना हुआ है, उसकी वजह से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो पंजाब की स्थिति क्या है, ये तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त पंजाब के अमृतसर से। सपना शुक्ला हमारी सहयोगी लाइव इस वक्त मौजूद है और सपना ठीक उसी जगह पर है जहां लोगों की परेशानी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। सपना, आपके पीछे मुझे बड़ी मुश्किल से एक शख्स बाइक आगे चलाता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या हालात है वहां पर, सपना दिखाइए। ये अमृतसर का अजनाला है और देखिए जरा तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और हमारे दर्शकों को। ये ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नदी के बीचों बीच खड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आम शहर है, ये शहरी इलाका है अजनाला का, लेकिन देखिए कैसे पानी बह रहा है, जैसे मानो यूं लग रहा है कि यहाँ से कोई नदी बह रही हो, लेकिन ये रास्ता है, ये आम रास्ता है। यहीं से होते हुए गुरदासपुर की तरफ आप जाएंगे, लेकिन देखिए कितना पानी है। जरा वहां दिखाए पुजारी जी, ये ट्रैक्टर देखिए कितना डूबा हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन ये देखिए पूरा पोल टूट चुका है। वो उधर गुरुद्वारा मुझे दिखाई दे रहा है, ऊपर गुरुद्वारे के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे पानी है, खेत हैं, पूरे खेत डूब चुके हैं। ये स्थिति है अमृतसर के अजनाला की। रावी नदी का पानी बढ़ा और उसका नतीजा ये रहा, ट्रैक्टर ही सहारा बचा है कि आप चल सकते हैं, अन्यथा आप किसी और चीज से चल नहीं सकते। जरा वो पानी देखिए, उसको देखकर डर लग रहा है। और पुजारी जी अपना भी पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहाँ गड्ढा है ये पता कर पाना इस पानी में मुश्किल हो रहा है। जरा देखिए वो दिखाइए जरा पुजारी जी, पूरा घर डूबा हुआ है, पूरा प्रथम तल इस घर का डूब चुका है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा प्रथम तल डूब गया है और पूरा पानी खेतों की तरफ जा रहा है। यानी कि कहते हैं ना, मार सिर्फ एक नहीं है कि आपके घर डूब रहे हैं, मार तो ये भी है कि पंजाब अपनी खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ किसानों के लिए चुनौती दोहरी हो गई है। घर में भी पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया। जरा वो देखिए, मुझे भी देखिए, अगर आप, मैं इससे आगे जाऊंगी अब और घुटनों से ऊपर पानी आने लगा है, तो स्थिति बहुत खराब है। वहां पर जितनी नाव है उनको तैयार किया जा रहा है ताकि उनके जरिए लोगों तक पहुंचा जा सके। जैसे वो मैं गुरुद्वारा देख रही हूँ, अभी मुझे ऊपर ही कुछ लोग दिखाई दिए थे, क्योंकि नीचे तो उतरना ही संभव नहीं है। पानी इतना ज्यादा है कि आप यहाँ खाने पीने के लिए आप सिर्फ अपने अगर द्वितीय तल पर चढ़ जाते हैं तो ही उस पर रह सकते हैं, वरना रहना मुश्किल है। वहाँ कुछ लोग हैं नाव तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सके, क्योंकि सब बाहर नहीं आ सकते हैं, इतनी ना नाव है। सब तक कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये अचानक आया पानी है। जैसे ही रावी नदी का पानी बढ़ा, उसके बाद अचानक आया पानी। अभी देखिए इन लोगों को कितनी दिक्कत हुई है, बड़ी मुश्किल से ये उस पार से इस पार आ पा रहे हैं। बाइक खराब हो चुकी है, बहुत हालत खराब है। पाजी बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक लेके, ये देखिए यहाँ तक पानी है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बेला से। मेला से। हाँ। कितना बहुत पानी है, घुटनों तक पानी इतना है, ऊपर तक है। हाँ, इतना। और लोग कैसे अभी छतों पर हैं अपनी? छतों पे। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी राहत मिल जाएगी, रेड अलर्ट है। यहाँ पूरे में काला बादल लगा हुआ है, यानी कि अभी और बारिश होनी है। यहाँ के साथ साथ जरा दिखाइए, जरा अगर आप ऊपर करके तस्वीर दिखाएं, पूरे में बादल लगा हुआ है काला। इसका मतलब ये होता है कि अभी और ज्यादा बारिश होगी, अभी स्थिति ठीक नहीं हुई है। पुजारी जी संभालते हुए अगर थोड़ा सा आगे आए तो देखिए जरा, ये देखिए अब ये पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन संसाधन सीमित हैं। ये अचानक आई आपदा है, संसाधन बहुत सीमित हैं सबके लिए, लेकिन कोशिशें सब कर रहे हैं। मैं भी पीछे होती जा रही हूँ और ये चप्पल गई ये मुश्किलात हैं जो हमें यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ के लोग हमारे
सपना लौटेंगे आपके पास, जरूर लौटेंगे। ब्रेकिंग फर्स्ट, पंजाब में बाढ़ संकट के बीच एक्शन में सीएम भगवंत मान नजर आ रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने हाई लेवल मीटिंग इस बाबत बुलाई है। बाढ़ प्रबंधन को लेकर यह बैठक यहां पर सीएम मान के जरिए की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह हाई लेवल मीटिंग यहां पर पूरी की जाएगी, क्योंकि बाढ़ से पंजाब के कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, आवाजाही में सबसे ज्यादा दिक्कतें नजर आ रही हैं। और जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें देखिए किस तरह से सीएम भगवंत मान दौरा करते हुए नजर यहां पर आए हैं। उससे जुड़ी ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और आज हाई लेवल मीटिंग इसी के बाबत की जाने हैं, क्योंकि पंजाब के जो कई जिले हैं जिनमें से इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं होशियारपुर की है, जहां पर सीएम मान का नुकसान की भरपाई का वायदा भी यहां पर सामने आया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए पूरी तरह से नजर यहां पर पीएम मोदी के जरिए बनाई गई है। बातचीत यहां पर की जा चुकी है, पूरी तरह से आश्वासन भी दिया जा चुका है, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाकों को इस वक्त जो कुछ त्राहिमाम के तौर पर झेलना पड़ रहा है उसका जायजा यहां पर खुद लेते हुए सीएम मान नजर आ रहे हैं। कल से ये तस्वीर यहां पर नजर आनी शुरू हो गई थी और आज इसी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यहां पर की जाएगी। तो हमारी सहयोगी सपना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, अजनाला में मौजूद हैं अमृतसर के। सपना, चाहूंगी कि और तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, कितना पानी भरा हुआ है, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी तरफ तमाम मंत्री भी मान सरकार के पहुंचे हुए हैं, क्या यहाँ पे भी पहुंचने की संभावना है? लोगों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे? देखिए अभी शेड्यूल पता नहीं चला है, मैं भी अभी यहाँ पर पहुंची हूँ, लेकिन मैं खुद तस्वीरें देखकर हैरान हूँ। ऐसी स्थिति में रह पाना बहुत मुश्किल है। वो देखिए जरा, पानी ऐसे बह रहा है जैसे यहाँ कोई नदी थी। यहाँ मानो ये लग रहा है कि यहाँ कोई खेत वेत थे ही नहीं, तो नदी का ही एक रास्ता था, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा खेत डूब गया जो मुझे दिखाई दे रहा है। जरा इधर से अगर पुजारी जी अपने कैमरे से दिखा पाए, मुझे तो दिखाई दे रहा है उनके कैमरे से, क्योंकि उनको भी बड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। गड्ढा कहाँ है आपको नहीं पता है, वो पूरा खेत डूब चुका है। और डूबा ये खेत इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये त्रासदी बहुत बड़ी है। आम लोग भी एक दूसरे की बहुत मदद कर रहे हैं, सिर्फ सरकार के सहारे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि मैंने फिर कहा कि ये ऐसी आपदा है जो अचानक दरवाजे पर आई है और इसका सामना लोगों ने किया है। अभी भी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, पानी यहाँ तक है। जैसे ही वो गाड़ी यहाँ से आती है तो पूरे में, अब ये देखिए वो वहां पर दिखाएं पुजारी जी जरा, बबलिंग ऐसे हो रही है, शायद नीचे से भी पानी, यानी कि कोई पाइप था वो पाइप भी फट गया है। यही दिक्कत होती है जब मैदानी इलाकों में पानी भर जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ नहीं है, कहाँ से पानी निकल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब वो बहुत गहरा एरिया है, हमें लोगों ने मना किया है कि इससे आगे आप मत जाइएगा, वरना ये आपकी जान पर बन सकता है। जरा इधर की तस्वीर भी दिखाएं पुजारी जी, इससे इधर से आगे ये एक नाला है और उसके पास ये देखिए पूरा पोल टूट चुका है, पूरा पोल टूटकर नीचे गिरा हुआ है और वो पूरा का पूरा खेत डूबा हुआ है। और थोड़ा बहुत पानी नहीं है शिवांगी, सबीना, लवीना, ये बहुत पानी है। इसमें आप बिना नाव के बिल्कुल नहीं जा सकते और उसमें भी आपको नहीं पता कि कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है, इसीलिए चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। उस पार लोग खड़े हुए हैं, अब ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी तो ये पानी और ज्यादा उफान लेता है, लेकिन इसी पानी से होते हुए जाना है। हमें यहाँ खड़े होने तक में दिक्कत हो रही है, हम तो अभी आए हैं। सोचिए जो लोग जिनका घर है वो कैसे यहाँ पर रह रहे होंगे। मुझे तो वो पानी देखकर डर लग रहा है कि वो पानी देखिए आप कितनी तेजी से खेतों के भीतर जा रहा है। किसान कितनी मेहनत करता है, साल भर की मेहनत होती है, उस मेहनत पर पानी फिर चुका है। शिवांगी, लवीना और सबीना, और ये बहुत दुखद है। और सिर्फ ये किसानों की फसलों तक सीमित नहीं है, पाई पाई जोड़कर जो आशियाने लोगों ने बनाए, जो गाड़ियां खरीदी, सब कुछ अब पानी में बहता हुआ इसी तरह से नजर आ रहा है। और देखिए अब आपको ये भी बता दें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, वहां उन्होंने सीएम से भी बात की। कोशिश यही की जा रही है केंद्र की तरफ से भी कि ज्यादा से ज्यादा जो राहत है वो यहां पर पहुंचाई जा सके। और पंजाब के लुधियाना की भी बात कर लेते हैं। लगातार बारिश हो रही है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है और बारिश के बाद सड़कों पर भी जल भरा हो गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का अब सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ग्राउंड जीरो पर
क्या हालात हैं वो भी न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाया। प्रभावित जिले इस वक्त 12 बताए जा रहे हैं और लोगों का आंकड़ा भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2,56,000 राहत शिविर 7,000 से ज्यादा लगाए गए हैं। लेकिन दुखद यह है कि लोगों की मौत भी हो गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पूरी तरह से तैनात है। लेकिन लुधियाना की तस्वीरें बारिश ने कैसे परेशानी बढ़ा दी है लोगों की, वो इस वक्त तस्दीक करती हुई। और अब आपको ये भी बता दें, भगवंत मान जो कि सूबे के मुखिया है, मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनकी तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का एजेंडा जरूर यही होगा कि लोगों को कैसे राहत पहुंचानी है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त त्राही पंजाब भी इस बाढ़ बारिश से कर रहा है। स्थिति ये बनी है कि मॉर्निंग से आज बारिश हो रही है और लो लाइंग एरियाज में पानी भरा हुआ है। हमारी टीम लगी हुई है, रेगुलरली पानी निकाल रहे हैं, इंजन हमने लगाए हुए, पंप्स लगाए हैं पानी रिमूव करने के लिए। तो कंटिन्यूसली टीम ऑन ग्राउंड है। तो भी क्या हालात है पीछे क्या काफी कई जगह पे? देखो हालात ऐसे हैं कि नो डाउट बारिश कितनी भी हो जाए, जो शहर में पानी बढ़ता है बुड्ढे दरिया के पानी पे के लेवल पे डिपेंड करता है। जो पानी है वो पीछे से ही आ रहा है और ओवरफ्लो मैं नहीं बोलूँगा कि कुछ छोटी जगह था जो पानी क्रॉस कर गया, लेकिन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था तो वो हमने रोक लिया है, तो मोर और लेस कंट्रोल्ड है। तो